Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. This video is for class 8th. हम क्लास 8th की एसएसटी में ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ रहे हैं। उस ज्योग्राफी के पार्ट में पहला लेसन रिसोर्सेज के बारे में था, जिसमें रिसोर्स की डेफिनेशन और उसके इम्पोर्टेंस की स्टडी की गई थी। आगे हम इस लेसन के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, इस लेसन में ये पढ़ा कि रिसोर्स क्या होते हैं और क्या उनका महत्व होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। जैसे लैंड एक रिसोर्सेज है ना, सोइल एक रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, नेचुरल गैस वेजिटेशन रिसोर्सेज है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है। इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे हम। आज हम इस पार्ट में, ये इस लेसन का फर्स्ट पार्ट है। आज हम इस पार्ट में ओनली लैंड के रिसोर्स, लैंड जो रिसोर्स के रूप में काम में आती है, उसके ऊपर स्टडी करेंगे, है ना। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आगे बढ़ते हैं हम। यस, पहले लेसन का इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद हम लैंड की स्टडी करेंगे। इन स्मॉल विलेज इन तंजानिया, एक कंट्री अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका, मम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। मम्बा नाम की एक लड़की या लड़का जो भी है, वो बहुत जल्दी उठ जाता है। तो फेच वाटर, फेच एक अलग तरह का वर्ड है। फेच का मतलब होता है, वैसे फेच का मतलब लाना होता है, लेकिन इस लाने का मतलब होता है जा करके लाना। आप जाओ और उसे वापस लेकर के आओ, उसे फेच कहते हैं। जब भी आप इंटरनेट चलाते हैं तो वहां कई बार लिखा हुआ आता है, जो साइट खोलते हैं फेचिंग डेटा, मतलब आपके कंप्यूटर, आपके फोन से जो रेज जो है वो सैटेलाइट तक जाती है और वहां से आपके डेटा लिख के आती है, फेचिंग, है ना। जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में क्रिकेट जो फील्डर जो होता है, वो बॉल को फेच करता है, ब्रिंग नहीं करता है, क्योंकि वो पहले बॉल के पीछे भागता है, फिर बॉल को पकड़ता है, फिर उसे लेकर के आता है, तो फेचिंग बोलते हैं उसे, है ना। तो ये इस नाम की लड़की जो उठती है और पानी लाने के लिए जाती है, पानी उसके पास चल के नहीं आता, वो घर से जाएगी ट्यूबवेल तक, वहां से पानी भरेगी, वापस आएगी। तो ये फेज एक अलग तरह का वर्ड है। शी हैज टू वॉक ए लॉन्ग वे, उसे बहुत लंबी दूरी चलनी पड़ती है। हैज टू कंपल्सन है प्रेजेंट टेंस का। रिटर्न्स आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद वो लौट पाती है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन हर हाउस, जॉइन हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स। फिर अपनी माँ के साथ कुछ काम हाथ बटाती है, फिर अपने भाई को हेल्प करती है। ऑल हर फैमिली में ओवंस इज ए पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। बस उनके पास एक छोटी सी झोंपड़ी, उसके आसपास में जगह है जो उनको एज ए फार्म हाउस काम में आती है। मम्माज फादर कैन barely ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट। मम्मा के फादर जो हैं, वो इस ग्राउंड पे, इस लैंड पे, इस पीस पे मुश्किल से कभी, मेज का मतलब होता है मक्का, या बीन्स जो होते हैं ना बड़े अनाज, वो अनाज बो पाते हैं, है ना। ऑन इट आफ्टर टोइलिंग हार्ड, टोइलिंग का मतलब बहुत बड़ी मेहनत करने के बाद मुश्किल से वहां पे कोई थोड़ा बहुत अनाज होता होगा। दिस इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और जो कुछ भी अनाज वहां से लेते हैं, उससे उनके पूरे परिवार, पूरे साल भर की परिवार की खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। ये सिर्फ अभी लेसन का बैकग्राउंड बन रहा है। यहाँ आपने देखा होगा कि वो लैंड को यूज करते हैं। तो लैंड क्या है, जो चीज हमें, जिस चीज को हम यूज करते हैं उससे हमें प्रॉफिट होता है, वो हमारे लिए सोर्सेज है ना। ये पढ़ना है आगे। पीटर लिव्स इन, दूसरे स्टूडेंट की बात या दो स्टूडेंट के बीच में कंपैरिजन है। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन्स इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भेड़े ज्यादा है ना। सो पीटर जो है वो मतलब शीप रियरिंग रीजन में रहता है, जहाँ भेड़े ज्यादा पाली जाती है, वहां रहता है। वेयर हिज फैमिली रन्स ए वुलन प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहाँ पे उनके फादर जो, पेरेंट्स जो हैं पीटर के, वो वुलन प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाते हैं। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, जब भी वो स्कूल से लौटता है, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप्स, तो देखता है कि उसके अंकल भेड़ों की देखभाल कर रहे होते हैं। देयर शिप्स यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रेसी प्लेन विद हिल्स इन फार डिस्टेंस। उनका जो शिप यार्ड जो है, वो काफी पहाड़ी क्षेत्र में है और काफी दूर तक फैला हुआ है, पहाड़ों में दूर तक फैला हुआ है। इट इज मैनेज्ड इन साइंटिफिक वे, और इसमें, इस फील्ड को भी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मैनेज किया गया है। मतलब इसको बहुत ही वैज्ञानिक तकनीकी से
उसमें खाद वगैरह, फर्टिलाइज़ेशन और जो भी कुछ वो सब चीज़ें वो तकनीकी सुविधा के आधार पर लाई गई है विद बाय वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग और पीटर के फैमिली मेंबर जो हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की मैं वीडियो बना करके आपको बताऊँगा। आगे हम देखते हैं मम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आपने देखा कि मम्बा तो अफ्रीका में रहती है ना? जाम्बिया में और पीटर जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में न्यूजीलैंड में रहता है, ओके? तो हमने देखा है कि 2 फैमिलीज़ हैं, है ना? दोनों ही लैंड का यूज़ करती हैं, लेकिन दोनों की फैमिली के स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऐसा क्यों है? ये हम इस लेसन से सीखेंगे। अभी तक हमारा कुछ आइडियाज़ बने हैं। हम देखते हैं stay in two different part of the world and lead very different life। दोनों अलग-अलग तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। This difference is because of the differences in the quality of land। उनके जीवन में जो डिफरेंस है, वो लैंड की क्वालिटी की वजह से है। सोइल की क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, नेचुरल वेजिटेशन की क्वालिटी, एनिमल्स की क्वालिटी एंड यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। उनमें जो उन दोनों की लाइफ में जो फ़र्क है, वो लैंड की वजह से है, सोइल की वजह से है, वाटर की वजह से है, नेचुरल वेजिटेशन की वजह से है, एनिमल्स की वजह से हैं या यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी किस तरह की तकनीकी आप काम में लेते हैं, उसकी वजह से हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट लेसन में कि जो कुछ भी हमारे काम में आता है वो रिसोर्स है। तो वाटर है, सोइल है, नेचुरल वेजिटेबल ये हमारे काम में आते हैं, हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेज है। द एबिलिटी ऑफ सच सोर्सेज अवेलेबिलिटी द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज मीन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। इस तरह की जो अवेलेबिलिटी होती है मिनरल्स की, इस तरह की जो रिसोर्सेज की वो 2 स्थानों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे। हमने देख लिया कि 2 रिसोर्सेज 2 प्लेस थे, उनमें किस तरह का डिफरेंस था, क्यों डिफरेंस था? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, है ना? अब हम लैंड के बारे में अध्ययन करेंगे आज, जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है लैंड। आगे वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। तो सबसे पहले ये है कि लैंड होती क्या है? लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड जो है सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट वेजिटेबल्स। ये बताया गया है कि अर्थ का 30% पार्ट ही लैंड के रूप में, बाकी वाटर से कवर्ड है ना? एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस, ये जो 30% है उसका बहुत छोटा पार्ट जो है ना, only and the all the part of this small percentage are not habitable। habitable का मतलब निवास के लायक नहीं है। बहुत ही कम पार्ट ऐसा है जो निवास के लायक नहीं है, हैबिटेबल नहीं है। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड एंड द क्लाइमेट। अब जनसंख्या का भी जो जमावड़ा है, डेंसिटी वो अलग अलग है। कई जगह पर बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है, कहीं पे है नहीं। तो वो भी किस पे डिपेंड करती है? ड्यू टू द वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। लैंड का मतलब है जो जगह जो है, स्थल भाग जो है, उसकी विशेषताओं के आधार पर जनसंख्या का जमावड़ा होता है। आप देखते हैं नदी और उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में ज्यादा पॉपुलेशन होती है, क्योंकि वो ज्यादा उपजाऊ होती है, वहाँ पानी की हर तरह की सुविधा अवेलेबल होती है और वहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा होता है। द रैग्ड टोपोग्राफी एंड स्टीप स्लोप ऑफ द माउंटेन। टोपोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल फीचर्स, भौतिक जो विशेषताएं होती है ग्राउंड अर्थ की, है ना? कहीं पहाड़ है, कहीं स्लोप है, कहीं वैली है ना? कहीं पीक है, इस तरह से। स्टीप स्लोप, स्टीप का मतलब होता है खड़ी चढ़ाई। ये तो चढ़ाई स्लोपिंग होती है, ये खड़ी, बिल्कुल यूं यूं खड़ा पहाड़ है ना? थोड़ा सा स्लोप हो तो स्टीप स्लोप बोलते हैं। ऑफ द माउंटेन्स, है ना? लो लेइंग एरियाज susceptible of water lodgings, desert areas, thick forested areas are the normally sparsely populated and in uninhabited। ये जो जगह जो बताई है, जो थिक फॉरेस्ट है, डेजर्ट एरिया है, वाटर लॉजिंग वाला क्षेत्र है, या स्लोप पहाड़ी क्षेत्र जो हैं, वहां पर बहुत कम जनसंख्या रहती है, क्योंकि जनसंख्या रहने के लायक नहीं है। डेजर्ट है तो वहां कौन रहेगा? जब पानी नहीं होगा तो कौन रहेगा? पानी नहीं है तो मिट्टी उपजाऊ नहीं हो सकती। तो ये सब बातें
वाटर पे डिपेंड करती है ना? तो लैंड का फॉर्म बताया गया है। ये देखो रिवर्स है, इस रिवर्स के नज़दीक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बाकी नहीं है। देखो यहाँ जैसे हम इससे दूर जाते हैं, पॉपुलेशन कम होने लगती है, जबकि इसके पास-पास में पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये वाटर के कवर एरिया की वजह से पॉपुलेशन भी गैदर होती है। आगे हम बढ़ते हैं। प्लेन एंड रिवर वैली ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन मैदानी भाग और नदी घाटी क्षेत्र जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल क्षेत्र होता है। हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए रिवर्स और प्लेन जो क्षेत्र हैं, जैसे प्लेन अपने यहाँ इंडिया के अंदर यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये जो क्षेत्र है वो प्लेन मैदानी क्षेत्र है। मतलब यहाँ गंगा यमुना नदी बहती है और मैदानी क्षेत्र है। यहाँ अपने देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। अब यहाँ हम लैंड की बात कर रहे हैं, तो लैंड का यूज क्या है, हम उसका काम क्या करते हैं उसको जानना जरूरी है। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड एंड सेटिंग अप द इंडस्ट्री। लैंड काम में आती है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट लगाना तो लैंड काम में आएगी, माइनिंग करोगे अंडरग्राउंड से करोगे वहां भी लैंड काम में आएगी, बिल्डिंग हाउसेस घर बनाने के काम में आती है, रोड्स बनाने के काम में आती है, सेटिंग अप इंडस्ट्री बनाने के काम में आती है, और बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है लैंड, क्योंकि लैंड के बिना कुछ नहीं हो सकता। दिस इज ए कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। ये लैंड का प्रयोग है, या एग्रीकल्चर है यूज है लैंड का, या फॉरेस्ट्री है, या इंडस्ट्री या माइनिंग है ना। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट ways in which Mambas and Petters family use their lands? क्या आप ये बता सकते हैं कि मम्बा जो अफ्रीका में लड़की रहती थी और पीटर जो न्यूजीलैंड का था, वो किस तरह से लैंड को डिफरेंटली यूज लेते हैं? द यूज ऑफ द लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी। लैंड का प्रयोग जो है वो उसका जो आधार है वो फिजिकल फैक्टर होगा, जो कि टोपोग्राफी होगी, मतलब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, नदी घाटी क्षेत्र है, या क्या है, स्लोपिंग है, क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है। सोइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इन सब पे लैंड का फैक्टर लैंड का यूज डिटरमाइन करता है ना। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमाइनिंग ऑफ द लैंड यूज पैटर्न। मतलब अब कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया है, तो इसलिए पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी के लिए भी लैंड का उपयोग किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। ये यहाँ पे बताया है, देखिए विशेष बात है, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का 90% जो है ऑक्यूपाई ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। 90% जनसंख्या विश्व की ने पूरी अर्थ के 30% लैंड एरिया के 30% को कवर कर रखा है। द रिमेनिंग 70%, ये 30 किसका, 30%, 100 में से 30 जो लैंड एरिया था उसका 30% को हम 100 मान ले और उसका क्या मान ले, 30। तो लैंड एरिया का, कुल लैंड एरिया का 30% काम भी पॉपुलेशन के काम में आता है। रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज इधर स्पेशली पॉपुलेटेड और इनहेबिटेड। या तो वहाँ जनसंख्या है ही नहीं, या है तो बहुत कम जनसंख्या है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो है 30% ही होगा। आगे हम पढ़ते हैं ये जानकारी। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। लैंड को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड। या तो प्राइवेट लैंड होगी या क्या होगी, कम्युनिटी लैंड होगी। तो पहले पढ़ते हैं प्राइवेट लैंड क्या होती है। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, whereas community land is owned by the communities for the common use, like collection of fodder, fruits, nuts, medical herbs। मतलब प्राइवेट जो होती है अब एक किसी व्यक्ति की तो ओन की भी होती है, वो मालिकाना हक होता है अपने पास। इंडिया के अंदर जो भी लैंड अपनी होती है, जो भी फार्म हाउस खेत जो अपना होता है वो प्राइवेट है, क्योंकि हम उसके मालिक हैं और उसमें जो भी प्रोडक्शन उसके हम अधिकारी हैं। कम्युनिटी लैंड वो होती है जो कॉमनली सभी लोगों की होती है, उसके अंदर सभी लोग या तो कचरा इकट्ठा करते हैं, फ्रूट लगाते हैं, या नट्स लगाते हैं, या मेडिसिनल हर्ब्स को इकट्ठा करते हैं। हर्ब्स का मतलब होता है औषधीय जड़ी बूटियां। These community lands are also called the common property sources। और community land को हम दूसरे शब्दों में common property resources भी कह सकते हैं। तो land को टू पार्ट डिवाइड किया गया है यहाँ पे। People and their demand are ever growing but the availability of the land is limited। लोगों की मांग बढ़ रही है ना, लेकिन लैंड एरिया नहीं बढ़ रहा है, वो तो फिक्स है।
द क्वालिटी ऑफ द लैंड इज ऑल्सो डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। जो भी लैंड एरिया उसकी क्वालिटी भी एक स्थान से दूसरे स्थान में फर्क आता है। पीपल स्टार्टेड encroaching the common lands to build up commercial areas। encroaching का मतलब होता है अतिक्रमण करना। लोग क्या होते हैं जो कॉमन लैंड एरिया होता है उस पर अतिक्रमण करते हैं, शहरों में ज्यादा करते हैं। शहर में क्या करते हैं, दुकान तो अपने सीमा के अंदर बनाते हैं लेकिन सीधे रोड के ऊपर निकाल देते हैं या पार्किंग कहीं बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से हम एनक्रोच करते हैं, है ना, अतिक्रमण करते हैं। इन दिस अर्बन एरिया एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया में हमें अपने खेत को बड़ा करने के लिए हम लैंड का यूज ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ जो फॉरेस्ट्री होती है उसको काट करके एग्रीकल्चर लैंड बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न also reflect the cultural changes in the our society। आज का जो लैंड का जो वास्ट यूज हो रहा है, जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, वो कल्चरल चेंजेस को भी शो करता है, सामाजिक परिवर्तन भी शो करता है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, soil erosions, desertifications are major threats to environment because of the expansion of agriculture and construction activity। कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से, एक्सपेंशन का मतलब विस्तार, कृषि भूमि और रहने की जगह के विस्तार के लिए हमें लैंड डिफोरेस्टेशन करना पड़ता है, क्योंकि नई कॉलोनियों को स्टेब्लिश करने के लिए जंगलों को काटा जाता है। खेती के एरिया को बढ़ाने के लिए भी जंगलों को काट करके उसमें खेत में पलटा जाता है। लैंडस्लाइड भी होती है। सोइल इरोजन का मतलब होता है कि मिट्टी पानी या वायु के साथ बह करके चली जाए। जैसे अब मैं राजस्थान में भोजन आंधी चलती है तो आंधी के अंदर मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करती है, उसे इरोजन कहते हैं। जब ये नदी नाले में बाढ़ आती है तो वो भी सोइल इरोजन करती है, क्योंकि बाढ़ का पानी अपने साथ मिट्टी को बहा करके ले जाता है। सो एग्रीकल्चर या कॉमन जो यूज है उसके लिए हम लैंड को यूज में लेते हैं। सो आई हैव एक्सप्लेन दिस पार्ट वेरी वेल। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरा चैनल शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।